जवानी हो और स्वतंत्रता हो, धन हो और कुसंग भी हो, ये चार चीजें जब होती हैं तो मनुष्य के जीवन में पतन होने की अधिक संभावना रहती है। जवानी का जोश मनुष्य के मन को पागल कर देता है। जवानी में इंद्रियां भी जोश में रहती हैं और जवानी में मनुष्य किसी की सुनता भी नहीं है। जवानी में सावधान रहने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सबसे अधिक शक्तिशाली अवस्था जवानी है। ज्यों-ज्यों आपकी शक्ति, ज्यों-ज्यों आपकी ताकत बढ़ती रहे, त्यों-त्यों कंट्रोल में रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। भगवान श्री राम बचपन में गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में रहते हैं। महाराजा दशरथ बहुत बुद्धिमान है। माँ बाप बच्चे को समझा सकते हैं, बच्चे के साथ रोज रहते हैं। ज़्यादा डांटेंगे पीटेंगे तो बच्चा बहुत डर जाएगा, इसलिए माँ बाप उतना थोड़ा लाड़ प्यार भी बच्चे को देना पड़ता है। लेकिन गुरु का सानिध्य बच्चे के मन में प्रेम, करुणा, श्रद्धा और भय पैदा करता है। गुरु वशिष्ठ का सानिध्य भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों को दिशा दर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है। मनुष्य को बचपन में कहा गया है कि जैसे मिट्टी का घड़ा कुम्हार बनाता है, ऐसे बचपन में जीवन को ढालना पड़ता है। और कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाते समय क्या करता है? गुरु को कुम्हार का स्थान दिया गया है और शिष्य को घड़े का स्थान दिया गया है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। कुम्हार क्या करता है? पहले मिट्टी को रौंदता है, थोड़ा पानी भी डालता है, फिर उसकी गिट्टी बीन बीन करके उसके अंदर जो छोटे छोटे कंकड़ उसको निकाल कर बाहर करता है। मिट्टी को रौंद रौंद कर कोमल बना देता है और फिर चाक पर चढ़ा देता है, घड़े का आकार देता है। और घड़ा तैयार होने के बाद भी ऊपर से थपाक से पीटता है और अंदर से हाथ लगाए रहता है। किसी ने पूछा ऊपर से पीटते क्यों हो? तो कुम्हार ने कहा घड़ा इतना मजबूत हो जाए कि कभी फूटे ना। तो भीतर से हाथ क्यों लगाए हो? बोले घड़ा अभी कच्चा है, कहीं अभी न फूट जाए। भीतर से इसलिए हाथ लगाया हूँ कि घड़ा अभी न फूटे, और बाहर से इसलिए पीटता हूँ, मजबूत कर रहा हूँ खुदा कि कभी न फूटे, अभी न फूटे और कभी न फूटे। माता पिता को भी कुम्हार जैसा अपने बच्चों के जीवन के घड़े की रचना करनी पड़ती है। बच्चे पर इतना भी दबाव न पड़ जाए जो अभी वो गड़बड़ा जाए, और इतना ढीला भी ना रहे जो भविष्य में डगमगा जाए। ऐसे गुरु भी शिष्य को घड़े की तरह ढालता है, प्रेम भी देता है, थोड़ा अनुशासन भी देता है। प्रेम इसलिए देता है गुरु ताकि शिष्य कहीं घबरा कर अभी न डिग जाए, और अनुशासन ज्ञान इसलिए देता है कि शिष्य इतना मजबूत हो जाए ये कभी साधना के पथ से डिगे ना, अभी न डिगे और कभी न डिगे। ऐसा गुरु शिष्य को संभालता है। शिष्य को संभालना और शिशु को संभालना दोनों कठिन है, क्योंकि शिशु भी छोटा बालक है, उसको भी बहुत प्रेम चाहिए। आज एक सज्जन कह रहे थे मेरा बच्चा मेला में खो गया। बोले हम बहुत परेशान हो गए, लेकिन 2-4 घंटे के बाद मिल गया तो हम बड़े खुश हो गए।
जब बच्चा नहीं खोया था तो खुश नहीं थे और दुखी भी नहीं थे। बच्चा खो गया दुखी हो गए, और बच्चा 4 घंटे बाद मिल गया तो खुशी हो गई। अब सोचिए, कोई भी दुख और सुख, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आपके शरीर में चोट नहीं लगी है तो आप ये नहीं कहते मैं दुखी हूँ, चोट लग जाए तो कहते हैं आप मैं दुखी हूँ, और चोट ठीक हो जाए तो कहते हैं अब हम सुखी हैं। चोट नहीं लगी थी तब ना तो आप दुखी कह रहे थे हूँ और ना कह रहे थे सुखी हूँ। चोट नहीं थी तब वो स्थिति थी जो चोट ठीक होने के बाद में स्थिति है, और बाद की स्थिति में तुम कहते हो हम सुखी हो गए। और चोट जब नहीं लगी थी तब भी वही स्थिति थी, तुम नहीं कहते थे हम सुखी हैं। दुख सुख का एहसास कराता है। वियोग ना हो तो मिलन का आनंद भी खत्म हो जाएगा, इसलिए कभी कभी वियोग भी होना चाहिए। जब आपका बच्चा सर्विस करने चला जाता है 1 महीने के लिए और लौट कर आता है, तुम कितने खुश होते हो। और जो बच्चा 24 घंटे 30 दिन और सालों भर वहीं रहता है, तुम कभी नहीं कहते हो मैं बड़ा खुश हुआ बच्चा मिल गया, क्योंकि वो बिछुड़ा ही नहीं, मिला ही है, इसलिए खुशी नहीं होती है। वियोग होने के बाद जब मिलन होता है तब बड़ी खुशी एहसास होती है। नुकसान के बाद जब फायदा होता है तो बड़ी खुशी आती है। जवानी अवस्था में 2 चीज़ों की ओर मन बहुत भटकता है। नंबर 1, नशा की ओर मन आकर्षित होता है। कोई न कोई प्रकार का नशा लोग करने लग जाते हैं और सारे संसार में धोखा चल रहा है। जब विवाह नहीं होता है तो दुखी होते कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है। जब विवाह हो जाता है तो पत्नी को दुखी करते हैं और पत्नी भी पति को दुखी करती है। विवाह होने के बाद दामाद सास ससुर को भी टेंशन देता है। विवाह के पहले दामाद को देखो तो ऐसे लगता है बिल्कुल राम का दूसरा रूप खड़ा है। और शादी हो गई, बेटी 2-4 बार चली गई चली आई, लगा कि रिश्ता मजबूत हो गया तो दामाद नारायण धकाधक दारू पीने लग गए और सास ससुर टेंशन में आ गए कि मैंने तो राम के साथ विवाह किया था, ये रावण कहाँ से प्रकट हुआ है। अब ये धोखा ही है। लड़कियों की भी जब शादी होनी होती है ऐसे भोली भाली बनकर खड़ी होकर फोटो खिंचाती हैं, देखने में लगता है अरे इंद्रपरी है इंद्रपरी। और शादी हो गई तब पता चला ये तो लंका की सुपर्णखा निकली सुपर्णखा, बहुत खतरनाक है। साधु बनने भी शिष्य लोग आते हैं, कितने शिष्य ऐसे भोले भाले आते हैं नोहरे नोहरे, और साधु बन गए तो गुरु से कहते हैं तुमको सुधार दूंगा गुरु जी। अब गुरु के होश उड़ गए कि भैया खतरनाक है, ये गुरु बनकर आया है कि चेला बनकर आया है। जब तक मनुष्य प्रवेश नहीं कर पाता है अपनी जड़ें जमाने के बाद उसका स्वभाव बिगड़ने लग जाता है। इसलिए दामाद को जीवन भर का संकल्प लेना चाहिए, कभी शराब नहीं पीऊंगा, मांस मछली अंडा मुर्गा शराब बीड़ी सिगरेट गांजा चर्च का त्याग कीजिए। आपके अंदर जितनी अधिक नशा व्यसन की आदतें होंगी, आपका पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, स्वास्थ्य बर्बाद, अच्छे लोगों में बैठने के लायक आप नहीं हैं। ये सब गलतियां छोड़ दीजिए, अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। और आपके व्यवहार से आचरण से सास ससुर को भी खुशी होना चाहिए कि दामाद क्या मिला है, बिल्कुल देवता मिला है। ऐसा दामाद, जैसा दामाद लाखों लोगों का नहीं है वैसा मेरा दामाद है। किसी के बेटे बनकर बेटी बनकर के भी अपने माता पिता को टेंशन मत दीजिए। इधर उधर झांकना, उधर कूदना, उधर गलत बात करना, गलत संपर्क साधना, गर्लफ्रेंड बनाना और बॉयफ्रेंड बनाना, भैंस को फ्रेंड बनाना, गदही को फ्रेंड बनाना और घोड़ा को फ्रेंड बनाना, ये मूर्खता छोड़िए। इतने फ्रेंड व्रेंड की ज़रूरत नहीं है। ये सब व्यभिचार वृत्ति बढ़ती है, इससे आचरणहीनता आती है।
इसलिए गर्ल को कभी फ्रेंड ही मत बनाइए, ना बॉय को फ्रेंड बनाइए। गर्ल को गर्ल फ्रेंड बनाए। लड़कियां फ्रेंड बने, वो भी ज़्यादा नहीं, एक दो लड़की जो अच्छी है, ठीक ठाक है, जो चंचल हैं उनसे दूर रहो, और जो लड़के ठीक ठाक हैं उनसे थोड़ा सा मित्रता रहे, बाकी दूर रहो। ज़्यादा मित्रता करने से मित्र लोग तुम्हारे समय को बर्बाद करते हैं, आ जाते हैं, बैठे रहते हैं, गप्पा मारते रहते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं, समय पास हो जाता है। समय सबसे अमूल्य है, वही बर्बाद हो जाता है। इसलिए बहुत मित्रों का जखीरा बचपन में खड़ा मत कीजिए। और मित्र वही है जो तुमको सत्संग में पहुंचा दे, मित्र वही है जो तुम्हें गुरु से मिला दे, मित्र वही है जो तुम्हें सत्कर्म में जुड़ा दे, मित्र वही है जो तुम्हारा मांस मछली अंडा मुर्गा खाना पीना छुड़ा दे। सबसे बड़े मित्र गुरु जी हैं और सबसे बड़े मित्र